नाक सुनाने के लिए पैसे दोगे? पैसे दोगे? आज क्या कहेंगे आप? क्या मैं कहूँगा? अल्लाह। 2-3 मैं पूरा केस स्टडी कर रहा हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने ABCC वालों ने रखे हुए हैं अपने पास। मुझे किसी किस्म का मेरे अमेरिकन ओरिजिनल सर्टिफिकेट नेचुरलाइजेशन ये मैसेज है भाई और जाग जाओ, अभी वक्त है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। आपको बिरयानी चिरानी मिलती है नहीं? मैंने ये डॉक्यूमेंट पढ़ने हैं ना, कितना कंपाउंड करेंगे भाई? कितना कंपाउंड करेंगे भाई? किसके लिए? क्या बिरयानी बकरी में होगी आज? ये मैसेज है भाई और जाग जाओ, अभी वक्त है, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। आपको बिरयानी चिरानी मिलती है नहीं? एप्लीकेशन लाया हूँ 2-3 मैं पूरा केस स्टडी कर रहा हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने ABCC वालों ने रखे हुए हैं अपने पास। मुझे किसी किस्म का मेरे अमेरिकन ओरिजिनल सर्टिफिकेट नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट उनके पास है। मैं लीगल टैक्स पेयर हूँ भाई। $1 मिलियन मैंने 2018 में कमाए थे। $1 मिलियन पता है कितने होते हैं? और उसके बाद आप बताएं मुझे, हिसाब लगा लो 300 रुपये के लास्ट। लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी इन्होंने पकड़े हुए, डॉक्यूमेंट ABCC के पास है। दिलाओ मुझे, दिलाओ। बस करो। अर्गमान वाले में जी कल अर्गमान को जब वहाँ पे पेश किया था तो जुडिशल कस्टडी हो गई उसकी, तो सेंट्रल जेल में मूव कर दिया। तो उसी वक्त जो है FIA की दूसरी टीम भी पहुंची हुई थी वहाँ पे कोर्ट में। तो पता किया तो पता चला जी ये साइबर क्राइम की तरफ से है और ये जो इलीगल कॉल सेंटर है, इनको अब मालूम हुआ है कि कोई इलीगल कॉल सेंटर चलता था और उसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन और FIR ये काट के लाए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें अर्गमान चाहिए। अब मुझे तो लग रहा नहीं, समझ नहीं आ रहा, अर्गमान नहीं हो गया जैसे कोई ढोल हो गया, इधर से आके कोई बजा रहा है, इधर से भी आके कोई बजा रहा है। देखें तरीक़ाकार होता है। पुलिस ने जब पहले दिन ABCC ने जब पकड़ा तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई थी, सारे इल्ज़ामात लग चुके थे। कोई चीज़ भी साबित नहीं हो रही है कि कॉल सेंटर था फलाना। उसी पहले दिन से ये मीडिया पे बातें चल रही हैं कि जी कॉल सेंटर भी था और ये मनी लॉन्ड्रिंग भी है, ये भी है, वो भी है। अब किस्तों में सब चीज़ें ला रहे हैं, एक चीज़ से छोड़ते हैं तो दूसरे के अंदर आ जाते हैं। ये तो सरासर ज़्यादती है, तंग करने वाली बात है भाई। आपके पास आपने FIR ही काटी हुई थी, FIR तो कितने दिनों की कटी हुई है, तो आप आके NOC ले लेते, वहीं पे आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेते। हाँ, आपकी तो कस्टडी में था ना, FIA की कस्टडी में, वही इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेते। कितनी देर लगती थी? लेकिन तंग करने के लिए कि जब वो जेल आए तो या इसके उससे कोई इलीगल डिमांड होगी उनकी या कुछ होगा कि वो जब जेल आए तो जेल के बाद दोबारा से उसको जो है एप्लीकेशन दे के दोबारा से जो है ना ये वो करे, इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जाए ताकि वो दोबारा तंग हो। आपने कोई अदालत में ऐसी दरख्वास्त दी है कि जैसे ये डिजिटल मनी के लिए कि भाई इसकी जब से गिरफ्तार है इसके मोबाइलों से वो निकाली गई है या लैपटॉप से निकाली गई है और वो कौन यूज़ कर रहा है? देखिए ये तो अभी इंटरम जो चलान आया है ये कल तो हमें दिखाया नहीं किसी ने। ये आज हम सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन देते हैं तो ये सारी बातें उससे क्लियर होंगी कि ये किया क्या इन्होंने। इतने दिन जो कस्टडी में रखा है, 5 दिन पहले रखा, 9 दिन बाद में रखा, तो इसमें क्या चीज़ ये लेकर आए हैं ये पता चलेगा। ठीक है जी। आज क्या हुआ अदालत में और अपना कामरान कुरैशी को भी पेश किया गया? अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज जो है कामरान कुरैशी के 2 केस थे। एक केस था अपना 23A1 का और दूसरा आइस वाला, मंशियात वाला। तो जो 23A1 वाला है उसके अंदर अभी FSL की रिपोर्ट नहीं आई, फाइनल चलान नहीं आया, तो उसके लिए IO को शोकास हो गया है। और जो दूसरा मंशियात वाला केस था उसमें कॉपी सप्लाई होगी, उसमें नंबर भी लग गया है और वो केस इंशाल्लाह वो सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तारीख क्या हुई है? तारीख अभी मुझे बताया नहीं। कौन सा केस सेशन अदालत में ट्रांसफ़र होगा? मंशियात वाला। मंशियात वाला। अब उसका ट्रायल वहीं पर चलेगा? सेशन कोर्ट साउथ में जाएगा, फिर वो आगे से जिधर भी किसी ADJ को मार्क करते हैं या अपने पास रखते हैं वो उनके ऊपर है, या भेज देते हैं उनके ऊपर। अच्छा सर, कि कोई बेल वगैरह फाइल कर रहे हैं आप? देखिए बस वो यही था इंतज़ार फाइनल चलान का, तो आ जाए तो फिर बेल लगाएं, क्योंकि अभी इधर 2 में हो भी जाएगी बेल, तो वहाँ भी चलान नहीं आया। जो मेन केस अर्गमान वाला है वहाँ भी इसको कामरान को इन्वॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ भी बेल रुक जाएगी। इस वजह से हमने कहा चलो यहाँ से
नीचे से शुरू करे तो ऊपर तक जाए। आपसे कामरान कुरैशी से अभी गुफ्तगू भी हुई, तो आप उनके वकील भी हैं, लायर भी हैं, तो क्या उन्होंने कहा? जी मैंने उनको बताया कि कल उनके बेटे को जो है जेल कस्टडी करवा दिया है, और वो जो केस था का मनी लॉन्ड्रिंग वाला, और दूसरा ये बताया, इन्होंने मुझे बताया कामरान ने, कि पिछले 2 डेटों से ऐसा हो रहा है कि मुझे जो है वो लाया नहीं जा रहा वहाँ से जेल से, और ये कह देते हैं कि जी वो स्ट्राइक है, ये है, वो है, तो इस वजह से पिछली डेट में भी नहीं आया, और आज भी कह रहे हैं कि नहीं ला रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से वो फिर जज साहब से बात भी करना चाह रहा था, लेकिन जज साहब मसरूफ़ थे, शायद वो बात नहीं कर पाए, इस वजह से वो यही बात सारी बताना चाह रहा था। अच्छा, मतलब इनको जानबूझ के नहीं ला रहे यहाँ पे अदालतों में, पेशियों पे? बस कॉन्फ्रेंसिंग तो होती है ना, आपको पता है इस तरह के मामला के अंदर। और एक और बात है कि वो चाह रहा है कि मेरे बेटे को और मुझे एक साथ किया जाए, क्योंकि मुझे लाडी में रखा हुआ है, बेटे को सेंट्रल जेल में रखा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि या तो मुझे मतलब बेटे को भी लाडी में भेज दे ताकि हम दोनों बाप बेटा एक साथ ही हो जाए, तो केस तो साथ ही चलेंगे दोनों के। तो ये क्यों उस तरह रखा हुआ है? कोई ऐसे मुल्क गद्दारी या दूसरे केस तो नहीं है? 180 के कत्ल या मंशियात, ये तो अलग हो। देखिए मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि एक मतलब एक ये वैसे भी यूएस सिटीज़न है, ये पाकिस्तानी शहरी भी नहीं है, और इनके बेटे पे चलो एक मर्डर केस था, वो था, फिर उसको इतनी ज़्यादा इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इस तरह से तो किसी रॉ के एजेंट का केस नहीं ट्रीट किया जाता, और हर चीज़ को इतना खुफिया रखा जाता है। आपके सामने कल जब इंटरिम चलान पेश हुआ है, किसी को दिखाया स्पेशल कोर्ट में? आपने देखा ना? हमें मैं वकील हूँ, हमें नहीं दिखाया। अभी मैं जा रहा हूँ सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन देने के लिए कि वो हमें प्रोवाइड किया जाए, इंटरिम चलान जो FI वाले लेकर आए। ठीक है अच्छा, सर। ये AVLC पुलिस वगैरह के लिए कुछ बता रहा था, आपको क्या बताया? बस यही है कि ये बता रहा था कि मेरा काफ़ी सारा सामान इनके पास है, मेरे लैपटॉप है, मेरा अमेरिकन नेशनल ID सारी इनके पास है, मेरे टैक्स के जो मैंने टैक्स पेयर हूँ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ हैं। कह रहे हैं मैं अमेरिका में भी टैक्स पे करता रहा हूँ, यहाँ भी टैक्स मैंने पे किया हुआ है, तो हमारी जो है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए में आती हो। हमारी सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड है अंडर द लॉज ऑफ टैक्स। ठीक है सर। तो अभी आगे आप क्या दरख्वास्त देंगे दूसरे केस में? एप्लीकेशन लाया हूँ 2-3, मैं पूरा केस स्टडी कर रहा हूँ। मुझे डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने AVCC वालों ने रखे हुए अपने पास। मुझे किसी किस्म का मेरे अमेरिकन ओरिजिनल सर्टिफिकेट, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट उनके पास है। मैं लीगल टैक्स पेयर हूँ भाई। $1 मिलियन मैंने 2018 में कमाए थे। $1 मिलियन पता है कितने होते हैं? और उसके बाद आप बताएं, मुझे हिसाब लगा लो। लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी इन्होंने पकड़े हुए, डॉक्यूमेंट AVCC के पास है। दिलाओ मुझे, दिलाओ। बस करो।